ये जो है एक्सरसाइज 8.4 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 का फर्स्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए क्या होगा। ध्यान पूर्वक देखेंगे तो इसमें 9 जो है वो कॉमन लेना है क्योंकि दोनों में है, दोनों में 9 है तो 9 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 9 का 9 और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे 1 डाल दिए और 9 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ए बी सी के कौन सा आंसर है, बी में है, तो बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन जो है सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले यहाँ 10 है, यहाँ सेक है, यहाँ कॉट है, यहाँ कोसेक है, तो सबसे बेहतर होगा जो साइन कॉस में सभी साइन कॉस में चेंज होगा, तो इसलिए साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लो 1 प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा और यहाँ सेक होता है तो साइन का कोसेक तो कॉस का सेक तो सेक है तो 1 बाय क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे तो 1 प्लस देखो साइन बाय कॉस बराबर 10 होता है तो कॉट का क्या होगा, कॉस बाय साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस साइन का कोसेक होता है तो 1 बाय साइन थीटा होगा। सभी फॉर्मूला जो है वीडियो भी बना चुके हैं, सभी फॉर्मूला का कैसे होता है बनाने का तरीका। ठीक है, यहाँ पे देखो बाय 1 कर लो, यहाँ भी बाय 1 कर लो थोड़ा अच्छा से इस प्रकार से। ठीक है, चलो बाय 1 कर लिए। अब इसके अंदर हम देखेंगे ब्रैकेट में जो है क्या बनेगा, हमें हमारा भिन्न जोड़ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर में 1 कॉस और कॉस का एलसीएम क्या होगा, दोनों में है तो कॉस थीटा हो जाएगा और 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा ही होने वाला है और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कॉस थीटा ही होगा। प्लस कॉस कॉस कैंसिल हुआ यानी डिवाइड करेंगे 1 होगा और साइन थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा होगा। प्लस कॉस कॉस कैंसिल तो 1 होगा, डिवाइड करने पर यहाँ पे 1 हो गया। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट भी आगे भी कर लेंगे। यहाँ पे देखो 1 साइन थीटा तो एलसीएम हुआ साइन थीटा, 1 के साथ डिवाइड करेंगे और फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा कैंसिल हुआ, 1 के साथ कॉस थीटा को करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल तो यहाँ पे -1 हो गया। आगे देख लेंगे, यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। गौर से देखो तो साइन प्लस कॉस, ये साइन प्लस कॉस चाहे कॉस प्लस साइन हो चाहे साइन प्लस कॉस हो दोनों सेम होगा। यहाँ साइन प्लस कॉस हो तो गौर से देखो एक बार, यहाँ साइन कॉस ठीक है और यहाँ भी साइन कॉस प्लस में है तो ए इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, इसको ए फिर बी, तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। गौर से समझ में आया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए के जगह पर साइन प्लस कॉस और बी के जगह पर 1 डालेंगे तो होता है क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ पे इसी प्रकार से सेम कर लेंगे ऊपर वाले को, तो ए स्क्वायर यानी ए के जगह पर क्या हो जाएगा साइन प्लस कॉस ए स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इस प्रकार से बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस इंटू साइन लिखो या साइन इंटू कॉस लिख देंगे। ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार से। तो आगे अब फिर बनाएंगे तो ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे वो हम बाद में भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को पहले लिखे इसलिए क्योंकि फॉर्मूला में बाद में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो 2ab ए के जगह पर साइन थीटा और बी के जगह पर कॉस थीटा, यहाँ पे ए बी ये चीज आ रहा है और माइनस 1 को 1 ही करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ और यहाँ पे सेम साइन थीटा और कॉस थीटा यहाँ पे छोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा
-1 बाय यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखो 1 प्लस में है माइनस में है तो घटा देंगे या कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, तो क्या बचा, ये तो 0 हो गया भाई। तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन साइन कट गया, कॉस कॉस कट गया, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचा, जो कि आंसर हो जाएगा। उसमें ए बी सी डी में क्या आंसर है, सी है। चलिए सी आंसर हमारा हो गया, इस पर मोहर लगा देंगे। 3 में है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पे देखेंगे इक्वल टू डाल देंगे, क्योंकि इक्वल टू है नहीं इसलिए इक्वल टू देना पड़ेगा। यहाँ पे गौर से देखेंगे साइन कॉस में, क्योंकि ये साइन है तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, और साइन कॉस में कभी भी चेंज होगा तो उसको हल करने में सुविधा होती है, आसानी होती है। यहाँ पे देखेंगे सेक है तो साइन का कॉस सेक तो कॉस का सेक होता है, तो सेक इक्वल टू 1 बाय क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। प्लस 10 इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे साइन ए बाय कॉस ए हो चुका है, इनटू में 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन भिन्न जोड़ बन रहा है, ठीक है। भिन्न को हल करेंगे तो कॉस कॉस का एलसीएम कितना होगा, कॉस ए होगा, और कॉस ए यदि डिवाइड देंगे उसमें तो 1 आएगा, या कैंसिल करके 1 आता है, 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ भी वही बात है, 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे साइन ए के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए हो गया, इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस साइन ए, ऊपर वाला अंश के रूप में जो है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए है, और नीचे में कॉस है, तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर। इस प्रकार से यदि ऐसे नहीं करना है भाई तो ऐसे अभी फिलहाल कर सकते हैं, लेकिन रहने दो, फिर बाद में हल करने के बाद ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों को मल्टीप्लाई किए। यदि ऐसे समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ऐसे बता देते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, एक ही बात है, ठीक है। ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई किए, अब तो समझ में आ गया। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। 1 माइनस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ होगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे है कॉस ए। अब ध्यान पूर्वक देखेंगे तो कॉस ए स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार है, तो कॉस ए और बाय कॉस ए सिंगल है, इसको कैंसिल कर लो, बच गया हमारे पास कॉस ए। तो ये जो है ए बी सी कौन सा आंसर है, डी में। चलिए डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो लिख लो 2 लाइन। देखो इस क्वेश्चन को शॉर्ट में भी बताएंगे, लेकिन शॉर्ट में जल्दी समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए देखो 4th नंबर क्वेश्चन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो पहले भी बता चुके हैं, जो साइन और कॉस में यदि हम चेंज करेंगे तो बनाने में सुविधा होती है। तो यहाँ पे देखो तो 1 प्लस टेन इक्वल टू साइन बाय कॉस, इसलिए स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉट इक्वल टू क्या होगा, तो साइन बाय कॉस बराबर क्या होता है 10, तो कॉस बाय साइन हो जाएगा, ठीक है भाई। कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे गौर से देखो, यदि यहाँ पे देखेंगे तो बाय वन कर देंगे, तो ऊपर में ध्यान पूर्वक देखो, ऊपर में ये बड़े वाले बट्टे हैं, इसको ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा, और ऊपर में 1 और कॉस स्क्वायर, यानी इसको हल करेंगे तो 1 कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है, तो क्या होगा, तो कॉस होगा, और कॉस को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो कॉस स्क्वायर ए होगा, प्लस यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर ए कैंसिल होगा तो 1 होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए यहाँ पे बन गया।
नीचे देख लेते हैं 1 साइन स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है 1 और साइन स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो साइन होगा, इसलिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस क्या होगा, साइन साइन कैंसिल होगा 1, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर ए हो गया। ध्यान से देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। ये बीच वाले बटा जो होता है बड़ा होता है और यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर ए। अब देखो ध्यान, बड़ा वाला बट्टा कभी भी होता है उसका मतलब होता है डिवाइड भाग, तो यहाँ पे ऊपर वाला को पहले क्या करेंगे लिख देंगे और गुना देके इसको उलट देंगे। कभी भी हम फ्रैक्शन बनाते हैं तो जहाँ पे डिवाइड होता है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देते हैं और अंश और हर को चेंज कर देते हैं, बस यहाँ पे भी वही है, इसको लिखे इसको उलट देंगे तो साइन स्क्वायर ए जो हर था वो अंश के रूप में और जो अंश है 1 वो हर के रूप में परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और इसको 1 के साथ करो तो कॉस स्क्वायर ए। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो ये हमारा हो चुका आंसर, ठीक है, कौन सा ए बी सी डी, डी हो जाएगा। लेकिन सुनो अब शॉर्ट में बता देते हैं, लेकिन शॉर्ट में हम इसलिए नहीं बताएं पहले कि समझ में नहीं आता। अब देखो ध्यान पूर्वक यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और हल करोगे तो 1 प्लस कॉट का क्या होता है हुआ, तो कॉसेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। और सेक को चेंज करो ना तो कॉस हो जाएगा 1 बाय कॉस, तो ये जैसे देखो 1 बाय कॉस और ये डिवाइड इनटू कर लो, इसका कॉसेक का होता है साइन 1 बाय साइन, तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। तो अब इसको गुना कर लो तो 1 के साथ तो साइन बाय कॉस होगा ना स्क्वायर में, तो इसका बराबर इसके बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका भी है, क्लियर। चलो फटाफट कर लो।